This is Mohammad Iqbal Khan, Advocate from Iqbal International Last Voices। आज हम नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। आज का हमारा टॉपिक है, एक कॉमन टॉपिक है जो बहुत से हमारे क्लाइंट्स और हमारे जानने वाले जानना चाहते हैं कि मेंटेनेंस चार्जेस क्या होते हैं, क्या ये लीगल है या इलीगल है, किस लॉ के तहत चार्ज होते हैं और क्यों चार्ज होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई रेजिडेंट्स वगैरह की वेलफेयर सोसाइटी है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोई हाउस सोसाइटी है, तो वो लेते हैं, या फिर कोई फ्लैट्स एसोसिएशन है, फ्लैट की कोई बिल्डिंग है, तो वहाँ जो मेंटेनेंस चार्जेस लिए जाते हैं वो कैसे लिए जाते हैं और क्यों लिए जाते हैं, आज हम ये देखते हैं। सिंध में सिंध कंडोमिनियम एक्ट है 2014। इस लॉ के तहत इस कानून में ये दिया गया है, सिंध कंडोमिनियम एक्ट 2014। इस लॉ में ये है कि कोई भी बिल्डिंग जब कंप्लीशन थी होती है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स लिया जाता है एसबीसी से, उससे 1 साल के अंदर अंदर ये बिल्डर की जिम्मेदारी होती है कि वो रजिस्टर्ड कंपनी मेंटेनेंस के जरिए वसूली से वसूल कराए और उसे वसूल करें। रजिस्टर्ड मेंटेनेंस कंपनी फॉर्मेट करते हैं, और जबकि सब लीज अगर वो देता है तो सब लीज के जरिए 1 साल की एडवांस मेंटेनेंस वो ले लेगा, और उसके बाद वो खुद उसके बाद ये है, तो ये सेक्शन अंडर सेक्शन 4 है उसका कंडोमिनियम एक्ट 2014 का। इसके साथ रेजिडेंट कोऑपरेटिव मेंटेनेंस सोसाइटी जो वहाँ के रेजिडेंट हैं वो तश्कील देते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेटिव मेंटेनेंस सोसाइटी जो कि रजिस्टर की जाती है ऑर्डिनेंस 1961 के तहत, वॉलंटरी सोसाइटी वेलफेयर एक्ट के तहत इसको रजिस्टर कराया जाता है, तश्कील पाई जाती है, और उसके तहत वो वेलफेयर का काम करते हैं उस एरिया में जो हाउसिंग उसके अंडर आती हैं, जिसके तहत वो है, या कोई फ्लैट्स एसोसिएशन है, जो भी है, वो जो बिल्डिंग बनी है उसके जो फ्लैट्स हैं उसके लिए मेंटेनेंस के तौर पर वो काम करते हैं। वो वॉलंटरी चार्जेस रखेंगे, उसमें इलेक्शन होंगे और उस हिसाब से एक फिक्स अमाउंट रखी जाएगी कि हम मंथली ऑक्यूपेंट से जो रहने वाले हैं उससे इतना हम मेंटेनेंस पर मंथ चार्ज करते हैं, और उस बिल्डिंग को मेंटेन रखने के लिए और उसकी सिक्योरिटी पर्पस के लिए और उसकी चौकीदारी के लिए, उसके रिपेयर के लिए, ये सब चीज़ें जो है, और समटाइम आजकल तो कैमरे भी लगाए जाते हैं, वॉचमैन रखे जाते हैं, तो इन चीज़ों के लिए मोटरें होती हैं, बिजली वाटर पंप होते हैं, इसके अलावा बाहर जो है लाइटिंग लगाई जाती है। तो इन सब चीज़ों के खर्चे कहाँ से पूरे होते हैं, इसको पूरा करने के लिए सफाई सुथराई के लिए साफ सारे लोग रखे जाते हैं, उसके लिए मेंटेनेंस चार्ज किए जाते हैं। अब ये बिल्डिंग के रिपेयर के लिए और हिस्सा, बिल्डिंग का कहीं से अगर कोई डैमेज होता है तो उसकी रिपेयर इस चार्जेस से की जाती है, और इसके अलावा सर्विसेज चार्जेस हैं, वहाँ जो आपको अगर सर्विस प्रोवाइड की गई है, एलिवेटर जो होती हैं, सीढ़ियाँ, उनकी वो जगह जो कॉमन चीज़ होती है सारे रेजिडेंट्स के लिए, एलिवेटर्स हैं, उनकी रिपेयर के लिए ज़रूरत होती है चार्जेस। इसके लिए सिक्योरिटी पर्पस है, सिक्योरिटी रीज़न के लिए, वाटर सप्लाई है, वाटर ब्रिंगिंग के लिए आपको, और इसके लिफ्ट अगर चल रही है तो उसको ऑपरेट करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए भी साफ ज़रा फंड की ज़रूरत होती है। हाँ, अगर वहाँ इसके अलावा बिजली के अलावा कोई जनरेटर भी लगाया गया, जब बिजली नहीं होती तो ये लिफ्ट चलेगी, तो उसके खर्चे होते थे। फिर स्वीपर के खर्चे होते हैं, बिल्डिंग को सफाई सुथराई डेली रखने के लिए स्वीपर आते हैं, तो स्वीपर की जो है तनख्वाहें होती हैं वो उसमें अदा की जाती हैं। इसके अलावा वो कॉमन एरिया जो होती हैं, जो किसी की मलकियत नहीं होती, वहाँ बिजली की लाइटिंग लगाई जाती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, जितने भी अखराजात हैं, ये मेंटेनेंस की जो वॉलंटरी सोसाइटी वेलफेयर एजेंसी के तहत ऑर्डिनेंस 1961 का रजिस्टर होती है, उसके जो वो है लोग हैं वो देंगे, और रकम का तयन जनरल बॉडी करेगी। जनरल बॉडी का इजलास होगा, किसी को साफ़ ओहदा, किसी को जनरल सेक्रेटरी सदर, वो उसको सिलेक्ट करेंगे, और उनकी जिम्मेदारी होगी उस साल भर के लिए कि वो इस चीज़ को कलेक्ट करें पैसे और अखराजात को मेंटेन रखें। और ये सब चीज़ एक रजिस्टर्ड होगा जो मेंटेन किया जाएगा, और हर एक की
वो राइट बनता है कि उसको चेक कर सके क्या इनकम है, क्या अखराजात हैं। उसके रजिस्टर चेक करने के लिए, इनकम और एक्सपेंडिचर को चेक करने के लिए बाकायदा बैलेंस शीट बननी चाहिए। और सबका राइट है वो देखें इसमें कि जो ये फंड्स हमसे ले रहे हैं क्या ये प्रॉपर्ली खर्च कर ले रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसका जो लेजर है वो चेक करें, सब चीज़ चेक करने की एक जिम्मेदारी। और फिर ये 1 साल के लिए होगी, 1 साल के लिए फिर न्यू इलेक्शन होंगे, फिर लोग देखेंगे नहीं ये इस बंदे ने इस साल का अगर काम सही नहीं किया तो उसको आउट कर देंगे, दूसरे को सेट कर देंगे, वो 1 साल के लिए काम करेगा। और कितने पैसे देने वो बढ़ा भी सकते हैं, कम करने, जो भी होगा ये वेलफेयर सोसाइटी का काम है। ये सिंध कंडोमिनियम एक्ट 2014 के साथ के तहत गवर्नमेंट ने इस चीज़ को अलाउ किया, जिसके तहत वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है और ये सब चीज़ मेंटेनेंस चार्जेस किए जाते हैं। तो आई होप बहुत से लोगों के जो क्वेश्चन थे कि मेंटेनेंस चार्जेस क्या है, क्या लीगल है और कैसे हम दें या ना दें, उस चीज़ के लिए आई होप आपको ये सूटमंद साबित होगी। मज़ीद अगर कोई डिटेल डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हैं। और कल एक नए वीडियो के साथ हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। और अब उस वक्त तक के लिए इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़।